तो इस वक़्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से और वो ये है, एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियाँ जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं। इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है। ये 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और 7 में से एक आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है। ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। कि आईफ़ोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है। एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल। नाम बताए, हम सब एक- सर्च करेंगे। आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है और हमें उन्होंने हमेशा टेक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर। मफाद के लिए हमें यूज कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों एप्पल का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। चीन के मुकाबले एप्पल भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एप्पल ने बीते साल भारत में 2 स्टोर खोले, आईफोन इंस्टॉलेशन फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में एप्पल आईफोन को लेकर लोगों के रेस्पॉन्स के बाद अब कंपनी यहां अपना निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द ही एप्पल भारत में लाखों नौकरियां क्रिएट करेगी। अगले 3 सालों में भारत के अंदर एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाने का प्लान तैयार किया है, जिसके चलते कंपनी अपने वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाएगी, यानी भारत में नौकरियां बढ़ेगी। चीन के खस्ताहाल इकोनॉमी, अमेरिका से तनाव और कारोबार में चीनी सरकार के दखल के चलते एप्पल ने चीन पर अपनी लॉन्ग टर्म निर्भरता कम करने का फैसला किया है। चीन में एप्पल के लिए बढ़ती चुनौती भारत के लिए बड़ा मौका है। भारत सरकार की नीतियों, सस्ते वर्कफोर्स, निवेश का सकारात्मक माहौल एप्पल को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। चीन से दूरी बढ़ने के लिए एप्पल भारत में निवेश बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। भारत में एप्पल की बढ़ती दिलचस्पी को देख तो बीते साल आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने 67% आईफोन का असेंबल भारत में किया। इसी तरह से पेगाट्रॉन ने 17% और बिस्ट्रॉन ने 16% आईफोन की असेंबलिंग भारत में की। अभी दुनिया में जितने भी आईफोन विकसित है उसमें से 7% भारत में तैयार होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन मेकर कंपनी अगले 3 सालों में भारत में करीब 5 लाख नौकरियां जनरेट करेगी। भारत में मध्यम वर्ग के बीच आईफोन के बढ़ते क्रेज के चलते एप्पल की सेल भारत में लगातार बढ़ रही है। एप्पल ने भारत में खुले अपने 2 स्टोर को देखकर समझ लिया है, जिसके बाद से कंपनी भारत में निवेश बढ़ा रही है। हालांकि कंपनी के इस फैसले से चीन को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर वो 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स
फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान्ड है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये सारी बात है वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। एप्पल जो है वो अपने 50% से ज़्यादा जो सप्लाई है, जो अपने प्लांट्स हैं, वो चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस में 5 लाख से ज़्यादा जो है नौकरियां मिलेंगी उन्हें अगले 3 सालों में। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से भाग रहा है। बाकी रहा इंडिया, इंडिया में जा रही है कंपनी, अमेरिका उधर शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है, और हमें उन्होंने हमेशा टेक्टिक्स पे रखा है, यानी टेक्टिकल पार्टनर, मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और हमने एज ए क्लाइंट स्टेट रोल प्ले किया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा लिया है और उनको सर्विस दी है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी एक फाउंडेशन के लिए, हमारी मुल्क की बेहतरी और बहबूदी के लिए वो बुनियाद नहीं रखी, ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं हुई बदकिस्मती से, जिससे हमारी इकोनॉमी ऊपर है। उसकी मेन वजह ये पॉलिटिकल टर्माइल है। और जो वहाँ इंडिया है वो यही मैं जैसे आपको गुजारिश की कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएस एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड वी हैव बीन डिक्लेयर एज ए टेक्निकल पार्टनर। उसकी वजह यह है कि उसने कंटेन करना है। आपको पता है बैक्टीरिया ग्रो करता है, स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर लाइसेंस अक्कर होती है, हर उरूज को ज़िवाल आता है। अब अमेरिका को ज़िवाल आ रहा है, एशियन सेंचुरी शुरू होने वाली है। एशियन, दिस इज द एज ऑफ, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एशियन सेंचुरी। अब उसके लिए चैलेंज कौन बन रहा है अमेरिका के लिए? वो चाइना बन रहा है। और वो चाइना को डिस्टेबलाइज कर रहा है मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।